स्पीकर्स देखने वाले भारत के लेटेस्ट प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमस्कार। भैया, प्रधानमंत्री जी हैं, नमस्कार करना जरूरी है। और अटल जी कोई ऐसे वैसे प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ना, वो तो सबके लाडले हैं। देखिए ना, कितनी पार्टियों ने उन्हें अपना समर्थन दिया है, वरना आज की दुनिया में कौन किसका सपोर्ट है। यह बहुत अच्छा हो रहा है कि हमारे देश में जब जब आम की फसल आती है तब तब आम चुनाव भी आ जाते हैं। जहां एक तरफ आम जनता सूंघकर अच्छे आमों का चुनाव करती है, वहीं आम चुनाव के बाद नेता आम जनता को आम की तरह ट्रीट करता है। कोई चूसता है, कोई काटता है, तो कोई रस बना के पी जाता है। लेकिन जब से हमें अटल जी के रूप में एक कंवारा प्राइम मिनिस्टर मिला है, तब से इस देश को बड़ा फायदा हुआ है। पहली बात, अब विदेश यात्रा में प्राइम मिनिस्टर के प्लेन की सीटें खाली नहीं जाएंगी, नहीं तो घर वाले ही आधी सीटें घेर लेते हैं। दूसरा फायदा, घोटाले कम होंगे, क्योंकि राजनीति में मंत्रियों के घर वाले ही ज्यादा घोटाला करते हैं। और तो और प्रधानमंत्री जी टाइम पर अच्छे मूड में ऑफिस आएंगे, क्योंकि घर में रोकने या लड़ने झगड़ने के लिए कोई नहीं, और फिर देर तक ऑफिस में रहेंगे, क्योंकि बिना घर वाले के घर कौन जल्दी जाता है, सिवाय शादी के। मजे की बात तो यह है कि अटल जी प्रधानमंत्री क्या बने, देश के कुंवारों के हौसले बुलंद हो गए। भोपाल में एक अखिल भारतीय कुंवारा क्लब बन गया, जिसने प्राइम मिनिस्टर से मांग की है कि कुंवारों को स्पेशल अलाउंस दिया जाए। इस क्लब ने एक नारा भी बनाया है, कुर्सी पर है अटल बिहारी, कुर्सी पर है अटल बिहारी, अब आई कुंवारों की बारी, जो हमसे टकराएगा हनुमान का हंटर खाएगा। कुंवारा क्लब जिंदाबाद, रहे सदा आबाद। ओके ओके। Well, don't go away, stay tuned. We have in our studios tonight actor turned director Rahul Roy and India's leading fashion photographer and ad filmmaker Ashok Stallion. But before that, जरा इनके लिए भी बजा दो, वरना बुरा मानेंगे। Please. Welcome back. Hi, कौन हूँ मैं यार? शेखर सुमन, and you watching Movers and Shakers. दोस्तों, कुछ साल पहले हमारे देश के सामने एक बड़ा ही गंभीर सवाल आया था। वो ये कि भला उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे? एक राज्य की जबरदस्ती बनाई गई महिला मुख्यमंत्री ने एक दूसरी पार्टी की जबरदस्ती प्रेसिडेंट बनाई गई महिला से सवाल किया कि भला तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे? बता। तो महिला प्रेसिडेंट ने अभी नई नई सीखी हिंदी में जवाब दिया, बहन जी ये मेड इन इटली साड़ी। इस पर इंडियन पॉलिटिकल दाग धब्बों का कोई डर नहीं, और फिर मैं अपनी पार्टी के गंदे रंग वाले नेताओं को पास भी नहीं आने देती, क्योंकि मैंने हर काम को करने से पहले नो नो कहना जो सीखा। आजकल सरकार सुनती नहीं, और सरकार सुने भी कैसे? पोलियो के टीके लगवाते लगवाते उसे भी खुद पोलियो हो गया। अब वो कमजोरी के कारण चल भी नहीं पाती, चलती है गिर जाती, उठती है फिर गिर जाती, कभी इस स्टेट की तो कभी दूसरे की। सरकार चलती कम, गिरती ज्यादा। अच्छी सरकार की गिरती हालत देखकर, या यूं कहा जाए कि गिरती हुई सरकारों के हाल देखकर बच्चा बच्चा परेशान है। एक बच्चा बोला, पापा पापा, देवगौड़ा अंकल और अटल बिहारी अंकल को आप सरकार चलाना क्यों नहीं सिखा देते? आपने मुझे तो 1 महीने में चलना सिखा दिया था। अब सरकार चले या गिरे अपन को क्या, लेकिन मेरे को कुछ पीने को नहीं मिला तो मैं जरूर गिर जाऊंगा। अरे भाई कुछ ठंडा वंडा लाओ ना, कुछ कोला कोला। हाँ कोला बोला। Sleep. Drink. Someone shake me. Movers and Shakers, the ultimate concoction. दोस्तों, देखा आपने कि मूवर्स एंड शेकर्स का एक ड्रिंक पीने से कितनी एनर्जी आ जाती, क्या क्या हो जाता। भाई मुझे भी देना 1 गिलास मूवर्स एंड शेकर्स।
shaken, not stirred. Thank you, आशीष। अब चलिए अपने देश से चलते हैं जरा इधर उधर। अभी डेनमार्क में कुछ लेटेस्ट रिसर्च ने चौंका दिया। अभी तक तो महिलाएं आदमियों की बुरी नजरों से परेशान थी, लेकिन अब उन पर कुत्ते भी अपनी नेक निगाहें नहीं डाल रहे। डेनमार्क के कुत्ते पोस्टमैन के बजाय वहीं के पोस्ट वुमेन को ज्यादा काट रहे हैं। पता चला कि कुत्ते काटने की 95% घटनाओं में 77% सिर्फ महिलाओं को काटा। परीक्षाओं का मौसम हाल ही में खत्म हुआ। तरह तरह के इंतजाम के बावजूद भी नकल न रुकेगी। एक मास्टर जी ने मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम बच्चों को समझाते हुए कहा, अभी इस विषय में तुम्हें कुछ पूछना हो तो बोलो। एक बच्चा बोला, सर आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि इस बार पेपर किस प्रेस में छपेगा। Welcome back. Hi, I'm Shekhar Suman and you watching Movers and Shakers. वैसे हमारे यहाँ सिंधी भाई मार्केटिंग में बहुत उस्ताद होते हैं। इसी तरह एक सिंधी भाई दाम पेट मलानी से भगवान ने उनकी आखिरी इच्छा पूछी कि आपको स्वर्ग जाना है कि नरक। पेट मलानी साहब बोले, बड़ी हमें ना तो सड़क जाना है ना नरक, हमको तो सेंटर में जगह दे दो नहीं, हम बिस्कुट का दुकान डालेगा, तुम बोलो तो 10% कमीशन तुमको भी देगा। यानी कि ऊपर भी मार्केटिंग। और हमारे सिंधी भाई तो मार्केटिंग में इतने उस्ताद होते हैं कि अर्जुन महाभारत के, उनको भी निशाना कैसे लगाएं वाली किताब बेच दी। और दूसरे लाइफ इंश्योरेंस वाले यमराज का भी 5 साल का जीवन बीमा करें। दोस्तों, मूवर्स एंड शेकर्स में आज हमारे मेहमान एक ऐसे अभिनेता हैं जिनकी आशिकी हमसे और फिल्मों से कोई 10 साल पुरानी, लेकिन अब उस आशिकी ने एक बड़ा ही खूबसूरत और दिलचस्प मोड़ ले लिया है, और उस मोड़ का नाम है निर्देशन। इन लाइफ द टू टफेस्ट एंड द हार्डेस्ट थिंग्स टू हैंडल, सक्सेस एंड फेलियर। डू यू एग्री? आई एग्री विद। तो ऐसा लगता है कि आजकल फिल्मों में डायरेक्शन की जरूरत है। अच्छी फिल्म अगर आप बनाना चाहते हो तो है, लेकिन कभी कभी मिस डायरेक्शन भी चल जाती है मेरे हिसाब से। नहीं, मतलब जिन फिल्मों की हम बात कर रहे हैं उसमें कोई 35 गाने और 70 फाइट्स होते हैं, जहां अब फिल्मों के ट्रेलर्स भी दिखाए जाते हैं, सीन्स नहीं दिखाए जाते, गाने दिखाए जाते हैं। गाने भी वही 2 आ जाते हैं, प्यार के गीत भी गा रहे हैं तो सामने ऑडियंस की तरफ देख के 150 पीछे से वो ठुमके लगा रहे हैं। करेक्ट। हाँ, लेकिन मेरी फिल्म में ये सब नहीं होंगे। एंड आई कैन से फॉर्चुनेटली तुम्हारी फिल्म में क्या नहीं, वो 150 डांसर्स नहीं, 150 डांसर नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है 150 डांसर्स के लिए। अच्छा, आई एम ओनली कॉन्सेंट्रेटेड। पर सुधाकर बकाला जी के पास तो है। वो मैं रखता हूँ ना, डांसर्स लोगों को क्यों देने का इतना है। बट नहीं, इसमें आई एम ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग, क्योंकि एज इट इज इस फिल्म में काफी एक्टर्स वगैरह हैं, तो वैसे ही आजकल सारे एक्टर्स काफी पैसे लेते हैं, तो आई थिंक आई माइट एज वेल निचोड़ो एज मच एज वर्क एज आई कैन फॉर व्हाट द काइंड ऑफ मनी दैट दे आर चार्जिंग। I am intending with all sincere purposes of making a typically commercial film, but presenting it in a different way. I am not going to say point to be noted, अलग बनाऊंगा या कुछ ऐसे नहीं. It's going to be a situational comedy, and I am very happy with my script and everything, and I don't intend to put 50 dancers पीछे और. But this is also trying to be very different, saying that you're not going to be different. But that is why I'd rather wait till the film is released. Yes, yes. But marketing थोड़ी करनी पड़ती है ना, तो इसलिए बिल्कुल नहीं पड़ेगा. तो plug कर रहे हैं आप. I hope you people are noticing. Don't forget to watch मेरा जूता है जापानी. जब तुम आए थे तुम्हारे लुक्स को लेके, काफी लुक्स को लेके नुक्स निकाले गए थे. ऑलराइट, ये बाल लंबे हैं, केल साइकिल के जैसे हैं ये, और इवेंचुअली एवरीबडी एंडेड अप हैविंग योर हेयर स्टाइल, वेल मोस्ट ऑफ देम, लंबे बाल और वो स्टड वसल लगा के घूमने लगा. यू हैविंग द लास्ट लाफ. एंड हाउ डिड यू टेक अप दैट काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म देन? एट दैट टाइम मेरे को याद है, लोग कह रहे थे यार अजीब हीरो है, बाल फेस को कवर करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. एंड एक टाइम पे मुझे अच्छी तरह ज्यादातर हीरोज को लंबे बाल रखने चाहिए ताकि फेस कवर्ड रहे. I didn't say that, he said that. लेकिन क्या हुआ that at that time I remember कि भट्ट साहब भी कह रहे थे यार शायद मेरी चॉइस में गलती हो गई वगैरह. बट ऑटोमेटिकली जब भी पिक्चर चलती है then people start saying नहीं यार he looks different, and that MTV generation started coming in. लेकिन जब मैं बाहर चलता था और मैं देखता था अरे बाप रे इतने सारे लोग मेरे हेयर स्टाइल से, then I wanted to change it. लेकिन शेव कर लेना चाहिए था. हाँ, आई वांटेड टू. मेरे को याद है जब मेरे को गौतम सारे टकले घूम रहे पूरे हिंदुस्तान में. जब मेरा एज इट इज पहुंच ही रहे हैं वहां पे काफी लोग. लेकिन
उस टाइम आई रियली वांटेड टू चेंज इट, बट अच्छा। इतने सारी फिल्में फ्लोर पे थे तो वो कह रहे थे अगर आप टकले हो जाएंगे तो हमको भी टकला होना होना पड़ेगा, पड़ेगा, हाँ। क्योंकि आप इतना सारा पैसा हमारा गवा देंगे वगैरह। सो आई वाज स्टक विद दिस। ये दूसरी बात है कि मतलब हेयर स्टाइल लंबे रखने के बावजूद कई प्रोड्यूसर डायरेक्टर टकले हो जाते हैं बिकॉज द फिल्म्स डोंट रन। मेरे को गिनने दो, सिर्फ दो ही हैं जो टकले हैं मेरे प्रोड्यूसर, बाकी सब ठीक हैं। बाकी मर गए? नहीं, बाकी जिंदे हैं, जिंदे हैं यार। मैंने कहा 2 टकले बाकी, मेरे तो सारे मर गए। नहीं नहीं भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जब मेरी फिल्में नहीं चल रही थी तो ऐसा जरूर था कि मेरे को रिस्पेक्ट मिलता था, लोग मेरे से अच्छी तरह बात करते थे। अगर मैं फोन करता था किसी रोल के लिए तो कोई मना नहीं करता था कि साहब अंदर नहीं है। मेरे They साथ used to कुछ talk. उल्टा हो गया था। मतलब जब मेरी फिल्में नहीं चल रही थी तो 2 प्रोड्यूसर आपस में बात कर रहे थे, कह रहे तुमने यार शेखर सुमन को ले लिया? बोले हाँ। बोला यार वो 6 टेरिटरी एक भी नहीं बिक रही। बोले पर मेरी तो सारी बिक गई। बोले कैसे सारी बिक गई? बोला हाँ देखो, घर बिक गया, टेलीफोन बिक गया, गाड़ी बिक गई, सब कुछ बिक गया। ये एक जो छप्पा लगा हुआ है। फिल्म इंडस्ट्री में देयर इज अ कास्टिंग काउच, और सबके लिए, ऐसा तो कोई है नहीं। इतनी होशियारी तो नहीं हो गई जैसे अगर मालूम है कि राहुल रॉय जो है वो बहुत ही वो रॉयल रॉय है, मतलब वो अच्छा इंसान है, वो कुछ नहीं करेगा तो काउच घर से उठा के ले आती। नहीं नहीं सर मैं आ गई, आप फिल्म में आप डायरेक्टर बन गए। अच्छा क्या मतलब लड़कियों का जो तुमने ऑडिशन लिया होगा वो? मैंने कोई नहीं ऑडिशन लिया, कोई ऑडिशन नहीं लिया? कोई ऑडिशन नहीं लिया, सीधा तब्बू जी आप कर रही हैं ना? हाँ जी मैं कर रही हूँ। नहीं, तब्बू जी का ऑडिशन नहीं लिया होगा, बाकी जो नई लड़कियां थी? नहीं किसी का नहीं लिया ऑडिशन। नो ऑडिशन, मैं भागता ऑडिशन से। Okay, coming back to your love life, how would you react to my name, Shekhar Suman? To me you are just Shekhar. And Suman? Yeah, right, I do understand. Okay, I hope you in life there are many more incidents like that, and but you still stay a gentleman. Thank you very much. Thank you. It was lovely talking to you. Guys. Great. Welcome back. Hi, I'm Shekhar Suman and you watching Movers and Shakers. दोस्तों, मूवर्स एंड शेकर्स में हमारे दूसरे मेहमान एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें देख कर शायद आपको ऐसा लगे कि वो कोई ट्राइबल किंग है, बड़ी बड़ी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल, या फिर शायद ऐसा लगे कि वो कोई तपस्वी है, ऋषि मुनि जो हिमालय से अपनी आधी तपस्या छोड़कर यहाँ आ गए। बट डोंट गेट मिसलेड बाय हिज अपीयरेंस बिकॉज लुक्स ऑलवेज डिसेप्टिव। ही इज वन ऑफ आवर लीडिंग फोटोग्राफर्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम Ashok Sayan. You cry alone, Ashok. You believe in that, don't you? अरे तुम्हारा वो कॉन्ट्रैप्शन कहाँ है? वो कैमरा कहाँ भाई? लीडिंग फोटोग्राफर ऑफ इंडिया और कैमरा के बगैर कहाँ है? I have not carried my camera. Oh, unfortunate, but I am carrying a camera. Yeah. क्या है कि ये प्रोडक्शन वालों ने बड़े घटिया मेरे फोटोग्राफ्स निकाले। आई थिंक कि अशोक सैलियन जब यहाँ गए तो एक खूबसूरत सी तस्वीर मेरी निकाल लीजिए। क्या बात क्या? This looks too complicated. Complicated? Yeah. I can't figure this वो thing आज ही out. मेरे बड़े कैमरे ने ये छोटे बच्चे को जन्म दिया। I'll take your photograph. Okay. Okay. Just in a flash of a second. All right. All right. Okay. All right. All right. Give him a gun. All right. Please, Ashok, I've been told that I probably wouldn't be given the opportunity to talk because you will do the laughing. Okay. Yeah, that's what everyone complains about. I talk less and laugh more. No, Nobody's complaining. We all love it. Is it true that you turn into a photographer basically to seduce all the gorgeous-looking women? I think so. You think so? And how many women have you? I've lost count really. एक तो आपको एक लीगल लैटिट्यूड आज़ादी मिल जाती है बिकॉज ऑल द टाइम यू लुकिंग एट देम लाइक दिस एंड देन आई बिलीव दैट जब आप वो उनके फोटोग्राफ्स लेते हैं देन यू प्ले द मोस्ट सेंशुअस ऑफ म्यूजिक टू देम इज इट ट्रू दैट इट्स डिलिबरेट Well, I like to shoot with music. I don't know if it's sensuous music or not, but I suppose I do sensuous photography. Which means? So I don't know if it's me or the music. Well, I hope it's both. And how did you turn into a photographer, Ashok? By default? Actually, by default, yeah. 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 In fact, I'd done my master's
in commerce, and then decided that it was not the the scene I wanted to be in. In fact, slowly drifted into photography. But photography is all about things developing between two people or relationships clicking thereafter, or what? Most certainly. Actually, I think it's a very strange kind of relationship, so different from a relationship, a love relationship. It's very close, but not there. But in fact, in certain cases, it's been there. you're even closer to the woman than maybe the boyfriend. अरे ऐसा कभी हुआ है कि आप फोटोग्राफ करने के बाद उनके बॉयफ्रेंड्स आपको मारने आए हो कि ये क्यों उतरवा दिया और वो क्यों उतरवा दिया और how dare you come so close to them and how dare you take a picture like that? ऐसा कभी हुआ है? No, I've always thought men are sensible. You know, so and men should be also thankful to you कि जो हम नहीं करवा पाए वो अशोक ने करवा दिया. Have you shot Rahul ever? I have, yeah. And a lot of embarrassing positions. Did he play the music for you? He played a lot of music, I remember. हाँ. And असर दोनों पे पड़ा, कोई बात अच्छा नहीं. दोनों पे. Yeah, I mean, I'm forced to shoot men. अच्छा आपके सबसे फेवरेट मॉडल कौन सी रही? See, I mean, I can't really tell you who my favorite model is because there are quite a will get few angry. of them who are favorites. Yeah. In fact, over the years, I think there are more women who are quite organized. I mean, they're well groomed. In the sense, better groomed. In the sense, what? I mean, they're totally organized with their bodies. I mean, they move their bodies. You don't have to really tell them too much. Yeah, I mean, it's a very positive thing. Very positive. Yeah. I'm sure. Ashok, that reminds me that Ted Kennedy and Dan Quayle and President Clinton, they sat for a spelling test, and Ted Kennedy came first because he was the only one who knew that harass is one word. Have you ever been harassed by any of these models who try to throw an attitude, and how have you dealt with it? No, I don't deal with it. What, the ass of the person? The person and the ass. This look of a maverick which you have, has it been cultivated or? You see, I mean, I think I'm in a time warp. You know, I mean, I am a product of the flower child generation. All right. And I suppose, you know, at that point, I mean, everything you were told not to do, you did. Like deflowering. Like so, I mean, growing hair was one of the things that, you know, was at the establishment. Yeah. अच्छा ये अशोक, what have you worn? All these things. I mean, ये क्या इसकी कोई खास वजह है? कोई? This gets you beautiful women. Oh, is that? Can I have it? Yeah. Okay. Seriously. All right. Yeah. And Ever this? since I've worn it, I've got the And most this? gorgeous women. Okay. This helps you shake them off after you. And this one? This helps you get new ones. All right. Great. Where do you go from here? Do you get into, you become a cinematographer in films or? I mean, I love photography. Would like to do photography for the rest of my life if possible. Okay. But I'd also like to do films because I think it's a far more challenging medium. I think that's what I mean, maybe the next few years of my life would probably go into. How do you feel being in Movers and Shakers? I think I've had a great time, man. I mean, I think we've all had a great time. And thanks to you, Ashok. Thank you so much. All the best. Thank Yeah. you. Thank you. Thank you very much. So that was Rahul Roy and Ashok said yes. Oh my God, no more. Thank you, Ashok. Thank you very much.